हमारी 3 लोगों की टीम आपके साथ है, जो हमारा चौमासी से केदारनाथ का ट्रैक है इसके लिए। हथनी टॉप की चढ़ाई वाकई में थका देने वाली है। सांस लगातार फूल रही है और आधा तो हम आ गए हैं, अभी हमें आधा टॉप पर जाना है। बोल बाबा केदार की जय। हर हर महादेव। मैं आज बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक नए ट्रैक से केदारनाथ धाम जा रहा हूँ और आप भी बहुत खुशकिस्मत हैं कि मेरे साथ इस ट्रैक से केदारनाथ धाम जा रहे हैं। नई सुबह से आप सभी को नमस्कार। मैं हूँ संदीप गुसाई और रूरल टेल्स का सफ़र इस बार चौमासी से केदारनाथ की तरफ जा रहा है। वाकई में मौसम साफ़ है, सफ़र में बहुत सारे साथी हैं। ये सबसे बड़ा ट्रैकिंग दल है, पिछले कई दिनों से जो रूरल टेल्स में कई ट्रैक हमने किए, लेकिन ये सबसे बड़ा दल है। पूरे दल से भी आपको परिचय कराऊंगा। तमाम जो लोग हैं उनके साथ हम केदारनाथ जाएंगे। हमारे साथ एसडीआरएफ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, चौमासी के युवा है जो चाहते हैं कि इस ट्रैक पर देश और दुनिया के वो साहसिक पर्यटक आएँ जिनको एडवेंचर पसंद है। बाबा केदारनाथ की बाबा केदारनाथ की भगवान केदारनाथ धाम के दर पर पहुंचने के कई रास्ते हैं। यहाँ पर है कि आप किस रास्ते जा रहे हैं। दुनिया की नज़रों से ओझल है एक ऐसा ही ट्रैक चौमासी से केदारनाथ। ये पूरा भगवान केदारनाथ के दर पर पहुंचने के लिए ये पूरा दल कल सुबह यहाँ से ठीक 4 बजे रवाना होगा, यानी चौमासी से केदारनाथ पर। ये जो पूरा ट्रैक है, इस पर जो खूबसूरती है, प्रकृति ने जो खूबसूरती दी है वो देखने लायक है। तो आप भी बने रहिए। ये अब तक का सबसे रोमांचक ट्रैक होने वाला है बाबा केदारनाथ धाम जाने का। सब लोग तैयार हैं जाने के लिए? जय बाबा केदारनाथ। आज हम रुकेंगे भरत सिंह जी के घर पे। चौमासी में हमें बिल्कुल एक नई डिश खाने को मिली है। इसे हम स्वीट डिश के रूप में भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो देख रहे हैं आप, ये दूध के साथ आटे को मिला के, ये एक तरीके से हलवा कह सकते हैं इसको, लेकिन इसको गढ़वाली में बाड़ी कहते हैं। दूध को गर्म किया गया, उसके बाद इसको जो आटा है वो मिलाया गया, गुड़ और चीनी इसमें डालते हैं और मीठा होता है, यानी ये हमारे लिए स्वीट डिश है और गर्म होता है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। बाकी ये घी है, कद्दू पहाड़ों में बहुत हो रहा है, कद्दू की सब्जी है, दाल है, रोटी है। तो चौमासी में ट्रैक शुरू होने से पहले आज की जो रात का खाना है ये है हमारे लिए। ओम नमः शिवाय। केदारनाथ का ये चौमासी से पैदल ट्रैक शुरू हो गया है। सुबह 4 बज रहे हैं। हमारे साथ आगे भरत भाई हैं, पीछे पूरा दल अभी आ रहा है। हम लोगों ने सोचा पहले ट्रैक शुरू कर लिया जाए। पहाड़ों में जितना जल्दी सुबह चला जाता है उतना बेहतर होता है, क्योंकि चढ़ाई हमें मिलनी है और जैसे ही धूप निकलेगी उसके बाद चढ़ाई चढ़ना में मुश्किल आती है। तो आगे जाके चढ़ाई है। ये है कालीमठ घाटी, पूरी जो नीचे से हम आए।
चौमासी से केदारनाथ ट्रैक का ये पूरा दल है और इस दल में तमाम युवा साथी हैं, SDRF है और उसके साथ साथ फॉरेस्ट की भी टीम है। तो पूरे इस एडवेंचर को आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए। एक बार ज़रा नारे लगाएंगे, बाबा केदार की जय! बाबा केदार की जय! देखिए, इस ट्रैक में आपको बहुत अलग अलग किस्म के भू आकृतियाँ मिलेंगी। पहले आप जंगल से गुजरेंगे, फिर आप खाम बुग्याल पहुँचेंगे और खाम बुग्याल होते हुए जो 3 रास्ते केदारनाथ के, उनमें से ये थोड़ा कठिन रास्ता ज़रूर है लेकिन सरल, सबसे कम दूरी का रास्ता है। और जब आप हथनी पार करेंगे तो हथनी से लेकर के और जो भकुंड भैरव की तरफ बढ़ेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ, मोनाल का जितना अच्छा हैबिटाट उस इलाके में है उतना अच्छा आपको कहीं भी देश में और जगह नहीं मिलेगा। तो आपको वाइल्ड लाइफ दिखेगी इस इलाके में, आपको विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के वृक्ष दिखेंगे, घास के मैदान दिखेंगे और एक अद्भुत किस्म की सुंदरता और आध्यात्मिकता इस क्षेत्र में मिलेगी। देखिए, पहले जो चौमासी गांव का बाज़ार ही रामबाड़ा था, यानी खाम होते हुए रामबाड़ा जाना ही उनके लिए मार्केट था। जब कालीमठ का सड़क नहीं था, एक प्रमुख मार्ग था। और आपदा 13 की आपदा के बाद ये सिद्ध हुआ है कि आपदा में अगर कोई बचा है केदारनाथ से वापसी आते हुए, अगर 100% सर्वाइवल हुआ है तो वो केदारनाथ से चौमासी के रास्ते पर हुआ है। तो ये रास्ता न केवल भूतकाल का रास्ता था बल्कि भविष्य का भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण, चाहे पैदल मार्ग के रूप में लें हम या सड़क मार्ग के रूप में लें, ये रास्ता। करीब 3-4 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद अब रास्ता ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तिरछा तिरछा चल रहा है इस तरीके से। फिर हल्की चढ़ाई होती है, फिर तिरछा। तो जंगल का पूरा ये रास्ता है। अब हम कितना किलोमीटर आगे होंगे? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर जी। अब थोड़ी दूर बाद बुग्याल की सीमा शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। चढ़ाई मुझे एक तो गांव से थोड़ी सी लगी और एक यहाँ पर थोड़ी चढ़ाई। जैसे मैंने कल बताया था ना आपको, अब ये लाखा हो गया है। हाँ। यहाँ पर हमको छिपी लगेगा, उसके बाद 100 मीटर पे हमें लेनोड़ा लगेगा, ऐसे बुग्याल मिलेगा। फिर उसके बाद 10 किलोमीटर मैंने कल कहा था। मतलब जहाँ थक जाए आदमी को बैठने का आराम से, बिल्कुल नेचर की ब्यूटी देखते रहो, एंजॉय करते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये रास्ता जो है ये यहाँ से रामबाड़ा की तरफ जा रहा है। ये रामबाड़ा इस धार से नीचे रामबाड़ा में मिल जाएगा और हम जा रहे हैं। मेरा नाम संदीप रावत, बेसिकली मैं रहने वाला पौली डिस्ट्रिक्ट का कोटद्वार से रहने वाला हूँ। 2009 में मैं पुलिस में भर्ती हुआ, 2014 से SDRF में हूँ। आपके साथ सपोर्टिंग पर्सन के हिसाब के तौर पे मैं यहाँ पर, हमारी 3 लोगों की टीम आपके साथ है। जो हमारा चौमासी से केदारनाथ का ट्रैक है, इसके लिए तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एज ए SDRF पर्सनल मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमारे बैग में हमेशा जो भी सामान हो सारा बैग में पैक होना चाहिए।
क्योंकि ये एरिया है जो फेनोमेना में हमारा सारा पहाड़ी एरिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कभी भी गिरने पड़ने के चांस रहते हैं। तो कुछ भी अगर हमारे हाथ में, जो पानी की बोतल या कुछ चीज़ हमने हाथ में रखा हुआ है, तो गिरने के जब हम गिरते हैं, फॉल होते हैं, तो क्या होता है, वो अगर कीमती चीज़ है, मोबाइल हो गया, चश्मा हो गया, कुछ भी ऐसा कीमती चीज़ है, हम उसे बचाने की सोचेंगे और उसे बचाने के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठे। मतलब जितने दिनों का हमारा ट्रैक है उतने दिन का मौसम वहाँ पर कैसा होगा। बारिश वाला है तो हमें रेनकोट भी साथ में जाना चाहिए। अगर बर्फ़ गिर रही है, हमें जैकेट वगैरह, मोटी जैकेट वगैरह हमें साथ होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास पानी, हर बंदे के पास अपना पानी होना चाहिए। माउंटेनिंग फील्ड में कहा जाता है आप पानी नहीं देते किसी को, आप अपना खून देते हैं। माउंटेनिंग फील्ड में कहा जाता है आप जिसको अगर एक घूंट पानी दे रहे हैं, इसका मतलब आप एक घूंट उसको अपना खून दे रहे हैं। इतनी इंपॉर्टेंस होती है पानी की, ठीक है। पानी कभी भी पियो, 1 या 2 घूंट, कभी भी। ये नहीं कि आधी बोतल ही गटक गए और एक तो पानी भी ख़त्म हो जाएगा, ऊपर से तुम बॉडी एकदम हैवी हो जाएगा, नहीं तुम चल पाओगे आगे। तो ये पीछे जो पूरा नज़ारा दिख रहा है, इसके बारे में बताएंगे। और वैसे तो मुझे फूलों की घाटी की याद दिला रहा है ये, इसको कहेंगे खाम। ये पूरा खाम बुग्याल है सर। यहाँ थोड़ा 2 किलोमीटर पीछे से हाँ। और लास्ट तक जहाँ से हम चढ़ाई करेंगे वो पूरा खाम बुग्याल में आ गया है। अभी थोड़ा सा सुंदरता हल्की हाँ, कम हो गई अक्टूबर है। का महीना है तो अक्टूबर का महीना हो गया, थोड़ा ठंड से सारी झाड़ियाँ सूख गई है। पर पहले काफ़ी सुंदरता होती है। अगर सितंबर का महीना, सितंबर 5 से और सितंबर 25 तक यहाँ आने का हाँ। सबसे बेहतर और सबसे। नदी का नाम क्या है? ये नदी का नाम खाम गंगा है सर। अच्छा, ये खाम गंगा हाँ, है। ये खाम गंगा है। ये कहाँ से निकल रही है? ये सीधे यही खाम पीछे, खाम से पीछे और बलजोतिया होते नाम है वहाँ से। हाँ। वहाँ से भी आगे 2 किलोमीटर आगे से सीधे हिमालय से निकल रही है। बिल्कुल गुनगुनी धूप में बैठे हैं हमारे साथ। पूरा हाँ। नाम क्या बताया आपने? यहाँ का नहीं, आपका। मेरा नाम राय सिंह तिंदोरी है सर। तो राय सिंह जी ने पूरी जानकारी दी और कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे गुनगुनी धूप है, थकान लगी थी, यहाँ जाके थकान पूरी खत्म हो गई। काफ़ी मिट गई। ये सुंदर सा जो जगह है, इस प्लेस का पर्सनली नाम, यहाँ पे जो पर्सनली नाम होता है हमारे छोटे छोटे जगहों का नाम है, ये खाम बुग्याल पूरा है। बट इस जगह का नाम यहाँ पे ठीकी खर्क बोलते हैं इसको। हमारी गढ़वाली में खर्क बोलते हैं, जो मैदान होता है उसको बोलते हैं। सुंदर सा मैदान अभी काफ़ी सुंदर था, अभी दिख रहा है, काफ़ी सुंदरता है इसमें। और कुछ टाइम पहले तो बहुत ही सुंदर था। खाम बुग्याल में है, जो समुद्र तल से लगभग 10.5 और 11,000 फीट की ऊंचाई पर होगा। अगर मीटर में इसको देखें तो 3200 से 3300 मीटर की इसकी हाइट होगी, क्योंकि हमने नीचे भोजपत्र जो भोज वृक्ष है उसके पेड़ देख लिए थे, और ऊपर जो है वो बुरांस के छोटी प्रजाति के पेड़ हैं। अब आप सोचिए कि जब आप गौरीकुंड से चलते हैं रामबाड़ा होते हुए केदारनाथ, तो उस तरफ कैसा नज़ारा होता है और इस तरफ कैसा नज़ारा है। तो वाकई में ये जो रास्ता है, ये जन्नत होते हुए हम केदारनाथ पहुंच रहे हैं।
यहाँ से मंडी के लिए भी रास्ता जाता है, ये ऊपर टॉप करके। तो भीष्म पांडव इधर नहीं आए, यहाँ उन्होंने शिव जी का, और वो वैली खुली है केदारनाथ, इससे ज़्यादा खुली है। इस ट्रैक पर अगर आप आते हैं तो बिना गाइड के कभी आने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि जो खाम बुग्याल है वहाँ तक तो रास्ता ठीक है, लेकिन उसके बाद आप जो रास्ते हैं वो आप भटक तक तो रास्ता ठीक था। अब यहाँ से हथनी टॉप तक की खड़ी चढ़ाई है, और वही इस ट्रैक की सबसे मुश्किल चढ़ाई भी। हथनी टॉप की चढ़ाई वाकई में थका देने वाली है, सांस लगातार फूल रही है, और आधा तो हम आ गए हैं, अभी हमें आधा टॉप पर जाना है। और जब ऐसी चढ़ाई आप चढ़ते हैं जहाँ भी, किसी भी बुग्याल में या किसी भी टॉप में, उसके बाद जब टॉप में आप पहुँचते हैं तो सारी थकान गायब हो जाती है। ऐसी चढ़ाई को पार करके आ रहे हैं हमारे सब लोग, और ये देखो पूरी चट्टान को पार कर रहे हैं। ये देखो पूरा चट्टान है यहाँ से, अब थोड़ा ही बचा है बस। और यहाँ पे हमारी चढ़ाई खत्म होती है। अब यहाँ पे हमारे सारे भाई लोग पहुँच चुके हैं। अब आइए नीचे केदारनाथ के लिए अब रवाना करेंगे। आप भारत के वीर हो, भारत के सपूत हो आप। करीब 4,500 फीट हो गए। हाँ जी, 4,500 फीट पर हम हथनी टॉप पर हैं, और ये एक तरीके से पास है जो कालीमठ की जो घाटी से ऊपर हम आए हैं, मतलब खाम बुग्याल से ऊपर, और ये केदारनाथ घाटी। तो केदार घाटी का ये टॉप है हथनी टॉप। सफ़र तो थोड़ा थकाने वाला रहा। जी जी, शुरू से ही लंबा सफ़र था, चौमासे से चलना। मुझे लगता है बिना गाइड के यहाँ आना जी जी, गाइड तो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ थोड़ा टफ है रास्ता, आगे तो रास्ता बना हुआ है, थोड़ा 2-2.5 किलोमीटर जो है थोड़ा टफ है, तो इसीलिए हमें गाइड की भी ज़रूरत पड़ती है यहाँ। अच्छा, इन इलाकों में मोनाल और भरल दिख जाते हैं जहाँ पर बहुत दिख जाता है। ब्रह्मकमल फिनकमल का भी इलाका यही है। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि इसका बटिया बन जाए, खाम तक तो ठीक है रास्ता। जी जी जी, खाम से ऊपर अगर रास्ता बन जाए तो ये बहुत हल्का 3 फीट का अगर बटिया बनता है तो लगभग ज़्यादा भी नहीं है, वन विभाग द्वारा 2-2.5 किलोमीटर ही होगा, तो बटिया बनता है तो बहुत अच्छा ट्रैक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि घास में तो फिसलन होती है, तो उस चक्कर में थोड़ा थकान ज़्यादा महसूस होगा। हाँ, रास्ता सही नहीं था इसीलिए थकान भी लगी। जी जी जी, घास के चक्कर में फिसलन। अच्छा, हम जहाँ पर हैं इसके बाद ये और भी हैं, यहाँ से कहीं और भी ट्रैक निकल रहे हैं, जैसे मंडड़ी की तरफ आप लोग आते समय बता रहे थे। मंडड़ी की तरफ सर नीचे खाम से होते हुए एक ट्रैक मंडड़ी की ओर है, उसके कई रास्ते हैं, एक ऊपर देवताल झील से वो कोई रास्ता जाता है, एक नीचे खाम से रास्ता जाता है। हाँ। तो वहाँ से भी अच्छा ट्रैक है, और ये ट्रैक भी बहुत अच्छा है। बाकी 2 ट्रैक यहीं के सामने हैं, एक हथनी कॉल हो गया और एक नीचे खमकली में। अब हम हथनी टॉप से अब केदारनाथ कितना रह गया? 3.5 किलोमीटर, और ये पूरा स्टिप डाउन है। हाँ, स्टिप डाउन, सीधा भी है। यहाँ 2 रास्ते हैं, एक तो हमारे नीचे कैंप साइड में जाता है, एक मंदिर बुकना
भुकुंडा भैरव मंदिर कुंड में जाते भैरव, मतलब हम अभी हम निकलेंगे भुकुंडा भैरव तक जो क्षेत्रपाल हैं केदार घाटी के उन मंदिर वहाँ से पे निकलना है हमको। चलिए थोड़ा आराम करते हैं यहाँ पे, फिर जी, आगे जी, बढ़ते जी। हैं। जान गाड़ी और बाटो रोड थी बोल जान इस जगह पर थे हम और इस जगह से खड़ी चढ़ाई, पूरा चढ़ाई भी ऐसी जो पूरी शरीर थका दिया उसने। तो ये अब ये खाम बुग्याल से नीचे ऊपर का इलाका है और हम पहुंच गए हैं हथनी टॉप, और ये है हथनी टॉप। सर्वप्रथम मैं केदार बाबा की तपस्थली में आकर बाबा केदार को प्रणाम करता हूं और भुकुंडा भैरव को प्रणाम करता हूं कि हमारी आज की यात्रा बहुत सफल रही है। और मैं धन्यवाद देता हूं केदारनाथ विधायक श्री मनोहर रावत जी को, जिन्होंने हमारी घाटी के लोगों को उत्साहित करके हमको साहस दिलाया। पहली बार हमारा लगभग 27 लोगों का ट्रैक इस खाम बुग्याल होते हुए हथनी तोक तक पहुँचे हैं। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ विधायक जी का कि आपने हमारे घाटी के लड़कों के अंदर साहस बांधा है। आज एक ग्रुप में सब लोग अपने अच्छे स्थिति में, न कोई थकान है। हमने 20 किलोमीटर का ट्रैक लगभग पूर्ण कर दिया है। आगे हम भुकुंडा भैरव मंदिर पे जाएंगे। इसी के साथ सबको बधाई एवं शुभकामनाएं। जय केदार। सर मैं आपके सामने पे एक छोटा सा जागर कहने जा रहा हूँ, और जो कि इस प्रकार से है कि अज चौंद वे जय राजा जी चाल हांगणी चौका, अज चौंद वे जया राजा ते बाकी बागुड़े, सकलियों दो सारे को भैया तेरे पिड़लियों दो गाने को, आज ताला दो मेरा भैया जनाम ओ दले, क्वे दीन पियार रे ती डांडे मारोड़े, क्वे दीन पियार रे ती घाटा घाटोड़े। अब पूरा जो सफ़र है वो डाउन में होगा यहाँ से केदारनाथ धाम तक के लिए। तो जो कठिन चढ़ाई थी वो पूरी हो गई है और अब ढलान है। दो 2013 में 16-17 जून को जब आपदा आई थी तो ऊपर जो आपको दिख रहा है यहाँ था चोराबाड़ी ताल, और ऊपर से देखिए उसके ऊपर कितने पीछे से मलबा आया और वो पूरे फोर्स के साथ उसने केदारनाथ धाम में ये तबाही मचाई। तो वहाँ था चोराबाड़ी ताल और इस तरफ जो था वो कंपेनियन ग्लेशियर है, इस तरफ जहाँ बादल हैं, ये वाला जो इलाका है यहाँ। तो दोनों, एक तरफ से सरस्वती है, उधर से मंदाकिनी की धारा निकलती है, और फिर मचाया यहाँ तबाही।
केदारनाथ धाम में। चौमासी से 4:30 बजे हम लोग निकले थे और लगभग अब 6 बज गए हैं, तो लगभग 14.5 घंटे का ये सफ़र था। खूबसूरत नज़ारे भी देखे, कठिन चढ़ाई भी देखी, उसके बाद ढलान में ब्रह्म कमल और पूरी केदारपुरी का नज़ारा देखते हुए जो भैरव मंदिर है यहाँ पहुँच गए। भैरव मंदिर की एक खासियत है कि कपाट जब खुलते हैं बाबा केदार के तो आरती तब तक नहीं होती जब तक भैरव मंदिर के कपाट नहीं खोले जाते। कपाट में कुछ है नहीं, खुला है, और जब बाबा केदारनाथ के धाम के कपाट बंद होते हैं उससे पहले भैरव मंदिर के कपाट बंद होते हैं। अब चलते हैं केदारनाथ धाम मंदिर। आज बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ। मैं दूसरी बार आज केदारनाथ मंदिर में आ रहा हूँ। पहली बार गौरीकुंड के रास्ते आया था तो वहाँ से तो सीधा रास्ता है, लेकिन जिस रास्ते आज हम आए हैं 14 घंटे चल के आए हम, उस रास्ते से बहुत ही रोमांचक भरा रास्ता है और बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दिया हमें वहाँ, और काफ़ी मज़ा भी आया वहाँ। हमें हमारे साथ के लोग थे, हमारे साथ बहुत 27 लोगों की टीम थी, और अभी हम केदारनाथ पहुँचे हैं। तो केदारनाथ बाबा में आज बहुत ही बड़ी खुशी हो रही है कि आज बहुत अच्छा लगा यहाँ बस। बाबा केदार के दर पर मैं कई बार गौरीकुंड रामबाड़ा होते हुए आया। आपदा के बाद कई रास्तों से केदारनाथ धाम पहुंचा जा सकता है और उनमें से एक है चौमासी, खाम, हथनी टॉप और केदारनाथ। ये जो पूरा ट्रैक है ये रोमांच से भरपूर है। जंगलों से होते हुए खाम बुग्याल, उसके बाद हथनी टॉप, ग्लेशियर का पूरा नज़ारा और उसके बाद केदारनाथ। अगर आप रोमांच आपको पसंद है तो आपके लिए ट्रैक जो है परफेक्ट है। हालांकि अभी इसमें कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन वो कहते हैं ना जिनको रोमांच पसंद है उनके लिए तो कैसा भी ट्रैक हो वो उस पर चल ही पड़ते हैं। ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जय नंदा, जय हिमाल, जय केदारनाथ धाम।